नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? हमारा घनश्याम दास नाम है। कहाँ से हो जी? हम मध्य प्रदेश से। सर, मध्यकाल में एक घटना थी, मतलब जिसमें काशी जी की क्रोध के बारे में, उसकी वास्तविक सत्यता क्या है? सर उसकी वास्तविक सत्ता यह है कि मध्यकाल में काशी बहुत पवित्र माना जाता था और अभी भी माना जाता है। तो ऐसा माना जाता था कि जो भी व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागेगा या काशी में उसकी मृत्यु होगी तो वो स्वर्ग में जाएगा। ये वहाँ की परंपरा थी। तो सर, आप जो बता रहे हैं कि वहाँ की ये परंपरा थी कि जो लोग काशी की क्रोध से गर्दन कटवा कर प्राण त्यागेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्या ये बात सत्य है कि उसको वास्तव में मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होगी? देखिए ये बात, पहले इसके बारे में बता दूं कि पहले ये था कि जब वहाँ के लोगों ने बताया कि जो काशी में आएगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, मतलब काशी में आके जो प्राण त्यागेगा, तो बहुत सारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों से पैसे लेके आए और काशी में रहने लगे वहाँ के पंडित पुजारियों के घर में एज अ पेन गेस्ट। जब वहाँ पर रहने लगे तो कई महीने उनको रहते हुए गए और मृत्यु भी हुई कई लोगों की। लेकिन कुछ उसमें से बीमार पड़ने लगे गए, कुछ लोगों को खांसी होने लगी, तो पंडित पुजारियों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो उन लोगों ने एक नए रणनीति के तहत कि हमारे यहाँ पे भीड़ कम हो, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया करौत का। तो करौत का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा आरा होता था जिसके नीचे किसी व्यक्ति की गर्दन को रखा जाता था और ऊपर से छोड़ दिया जाता था तो वो कट जाती थी उसकी गर्दन, और ऐसा मान लिया जाता था कि ये व्यक्ति स्वर्ग में चला गया। जबकि ऐसा तो कहीं नहीं है, क्योंकि किसी भी ऐसा वेद में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है कि यदि हम अकाल मृत्यु मरेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। ये तो सिर्फ इसलिए किया गया था कि उनके यहाँ जो भीड़ है वो कम हो जाए। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले उन्हीं को ही क्रोध के नीचे अपने प्राण त्यागना चाहिए था, जो कि नहीं त्यागे। तत्व ज्ञान के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की सही विधि क्या है? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो जो हमारे सदग्रंथ हैं, चाहे वो पवित्र भागवत गीता हो, पवित्र वेद हो, इसके बाद शास्त्र हो, या फिर कवि सागर हो, जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, उन सभी पवित्र ग्रंथों में जो वे ऑफ द वर्सेस है उसका ट्रू नॉलेज बताया हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज ने इसका बिल्कुल सरल उपाय बताया है कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अकॉर्डिंग यदि हम भक्ति करेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, और गुरु वही हो जो तत्वदर्शी संत हो और वो ऐसी भक्ति बनाए जिससे हमको मोक्ष मिले, अर्थात जन्म और मृत्यु से हमारा छुटकारा मिले, तभी मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वर्तमान में वो पूर्ण तत्वदर्शी संत कौन है? वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि इसलिए तत्वदर्शी संत हैं वो, क्योंकि आज तक जितने भी संत हुए हैं उनका जो नॉलेज है सभी संतों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और वो बिल्कुल इजी भाषा में हर एक ग्रंथ का, सभी धर्मों का, चाहे भागवत गीता हो, वेद पुराण हो, बाइबल, कुरान शरीफ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनको वो उंगली रख के बताते हैं, प्रमाण करके बताते हैं, सर्टिफाइड करके बताते हैं कि किस प्रकार से हमको भक्ति करना है। जी देखो, अपने हिंदू धर्म के अंदर लाखों धर्म गुरु है, लेकिन फिर भी आपने संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु बनाया, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए मैं भी पहले जब छोटा था तो सोचता था कि भगवान है कि नहीं। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में भी धार्मिक परंपराएं चलती थी जो हिंदू धर्म में चलती हैं, मैं भी मानता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि भगवान मंदिर में तो नहीं है। और जैसे मैं और बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, फिर पढ़ने के बाद पता चलने लगा कि भगवान है, लेकिन मूर्ति में, मंदिर में, मस्जिद में, यहाँ पे भगवान नहीं है लेकिन भगवान तो है। अब मुझे ऐसा डाउट सा क्रिएट होने लगा। तो मुझे अब डाउट होता था कि भगवान कैसा होना चाहिए। तो कभी कभी मैं मानता था कि भगवान नहीं है, लेकिन फिर मन में लगता कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सृष्टि का क्रिएटर तो है, किसी न किसी पावर ने सृष्टि को रचा है, कोई ना कोई तो क्रिएट किया है, ऐसा डाउट होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, ज्ञान गंगा मेरे पास आई, ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा 2-3 दिन में, और फिर पता चला कि हाँ, जो मैं सोचता था वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि वो ऐसा नॉलेज देते हैं कि जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति
हो सके। अन्य धर्म गुरुओं के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या भिन्नता पाई? सर जो अन्य धर्म गुरु हैं वो जैसे हिंदू धर्म मान लीजिए और कोई धर्म मान लीजिए, तो जितने भी धर्म गुरु हैं वो धर्म के मेन सेंटर पॉइंट में ना जाके उसकी पेरीफेरी में घूमते हैं, और जो बाहरी आडंबर है उन पे वो ज्यादा जोर देते हैं, और जो रियल वे ऑफ द वर्शिप है, रियल जो भक्ति है, उसको वो छोड़ देते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई भी आप वर्तमान में मान लीजिए, किसी भी धर्म को लेके मान लीजिए, तो पहले रियल वे ऑफ द वर्शिप था उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना। जैसे उन्होंने बोल दिया कि हमको तीर्थों पे जाना, यहाँ जाना, उधर जाना, ये करना, जबकि ऐसा किसी वेद में नहीं लिखा है कि हमको तीर्थ पे जाना और तीर्थ पे जाने से ही हमको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि जितने भी तीर्थ बने हुए हैं वो किसी की याद में बने हुए हैं, वो उस टाइम पे उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, ना कि आज इम्पोर्टेंट है किसी लोगों को। संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या क्या योगदान है? सर संत रामपाल जी का समाज सुधार में योगदान तो इतने योगदान है कि उसको मतलब काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन दो चार आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा योगदान है मोक्ष, मतलब जो सॉल्वेशन है, मोक्ष प्राप्ति का है, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। मेन जो व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है वो मोक्ष होता है। क्योंकि कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म ना मिले उसको तब भी कर सकता है, लेकिन मोक्ष ऐसा एक हमारे पास चीज है कि वो मनुष्य जन्म मिलने पर ही हम भक्ति कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे कोई जानवर है तो जानवर तो भक्ति नहीं कर पाएगा, जानवर ना तो गुरु बना सकता है और ना ही भक्ति कर सकता है, और सारी चीजें कर सकता है। ठीक है ना। खाना खा सकता है और भी चीजें कर सकता है, लेकिन भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हमको गुरु बनाना जरूरी है, और तभी हमारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू।